9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी आपको करने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 1 to 8 आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है, 9 to 11 2 मार्क्स, 12 to 13 3 मार्क्स, 14 to 15 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, डी ऑप्शन राइट। विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन 2, वाहनों में दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कहलाता है, उसको बोलते हैं ओडोमीटर। ए डिवाइस यूज टू मेजर द डिस्टेंस इन व्हीकल्स इज नोन एज ओडोमीटर, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो पानी में साधारण नमक का घोल, पैन में मक्खन का पिघलना, पानी को उबालकर भाप बनाना, ये सभी क्या हैं आपके भौतिक परिवर्तन है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज? डिजोल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर, मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जो रिवर्सिबल हैं, यानी कि एक में बदल दी तो उसी के बाद उसको वापस जो उसी अवस्था में बदल सकें। जैसे पानी में नमक मिला दिया तो पानी को गर्म करेंगे तो फिर से नमक और पानी अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है तो उसको बोलते हैं गलनांक। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 5, पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली या परत होती है, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ ए प्लांट सेल इज सेल वॉल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 6, छठा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? तो ये होता है आपका राइबोसोम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। इन विच सेल ऑर्गेनल प्रोटीन सिंथेसाइज टेक्स प्लेस? राइबोसोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, मुक्त पतन का त्वरण क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर 9.8 मीटर, और इस प्रकार भी लिख सकते हैं पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 8 आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि अभिकथन कारण आधारित प्रश्न। इसमें अभिकथन है कि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है भले ही उसके द्वारा तय की गई दूरी शून्य न हो, तो पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी अपनी? बिल्कुल ट्रू। कारण है कि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, दोनों सही हैं, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। नीचे आप इंग्लिश में देखिए, ऊपर नीचे इंग्लिश में है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी जीरो इवन इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाई इज नॉट जीरो, ट्रू। रीजन है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, तो ये भी ट्रू है, और ये इसकी क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब डिस्प्लेसमेंट होती क्या है मैं आपको ये और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना लिया, अगर कोई घूम के वापस इसी जगह पे वापस आ गया तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, याद रखना। डिस्टेंस तो उसकी ये पूरी हो जाएगी जो इसकी आपको सर्कमफ्रेंस दिख रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या हो जाएगी? जीरो। क्वेश्चन 9, किन्हीं दो कोशिकाओं के नाम लिखिए जिनका अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। नेम एनी टू सेल ऑर्गेनल्स दैट हैव देयर ओवन जेनेटिक मटेरियल? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन 10, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का क्या महत्व है? इसका आंसर है यह सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति की व्याख्या करता है। यह खगोलीय पिंडों के प्रक्षेप पक्ष को निर्धारित करने और उनकी गति की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। यह वर्षा, महासागरों, नदियों आदि में पानी की गति की भी व्याख्या करता है। नीचे आप इंग्लिश में देखिए, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। यहाँ पे आंसर है इट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स
around the sun. It helps in determining the trajectory of astronomical bodies and to predict their motion. It is explains rainfalls, motion of water in ocean and rivers etc. इस सभी में जो है इसका यूज़ होता है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में एस्ट्रोनॉमिकल जो बॉडीज होती हैं उनकी डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यानी कि जैसे अर्थ से लेकर और कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, अगर उसके बीच की हमें डिस्टेंस नापनी है तो उसकी यूनिट क्या होती है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट यूनिट का मतलब है कि मीटर, किलोमीटर, जो भी यूनिट होती है कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 11, हम कप की बजाय प्याले से गर्म चाय या दूध तेज़ी से क्यों पीते हैं? आंसर है हम प्याले से चाय या दूध तेज़ी से पी पाते हैं क्योंकि इसका सतह क्षेत्र कप से बड़ा होता है। बड़े सतह क्षेत्र में वाष्पीकरण की दर को तेज़ कर देते हैं जिसके कारण कप या दूध तेज़ी से ठंडा होता है। नीचे इंग्लिश में देखिए, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप? तो आंसर है वी आर एबल टू सिप हॉट टी मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर। सॉसर का मतलब यहाँ पे प्याला या कटोरी आप कह सकते हैं, थाली। बिकॉज इट हैज़ द लार्ज सरफेस एरिया देन द कप। इन द लार्जर सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर ड्यू टू विच टी और मिल्क कूल्स रैपिडली। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियाँ क्यों कहा जाता है? आंसर, यदि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम में से एक फट जाता है और कुछ पाचक एंजाइम छोड़ता है। फिर जारी एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं और अंततः कोशिका मर जाती है। अतः लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। नीचे इंग्लिश में, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स? आंसर, इफ द सेल गेट्स डैमेज्ड देन वन ऑफ द लाइसोसोम बर्स्ट and release some digestive enzymes. The released enzymes then digest their own cell and ultimately the cell dies. Hence lysosomes are called suicide bag of cell. नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 13, मिश्रण और यौगिक में अंतर बताइए। मिश्रण किसी भी अनुपात में एक साथ बंधे हुए पदार्थों का भौतिक संयोजन है। यौगिक पदार्थों का रासायनिक संयोजन है जो विशिष्ट अनुपात में एक साथ बंधे होते हैं। मिश्रण अशुद्ध पदार्थ हैं, यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है। मिश्रण का उदाहरण है कि रेत और पानी का मिश्रण, और यौगिक में है जैसे कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं जो, जैसे फॉर एग्जांपल H2O। नीचे इंग्लिश में, द मिक्सचर इज ए फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस बॉन्डेड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। कंपाउंड, द कंपाउंड इज द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स बॉन्डेड टुगेदर इन स्पेसिफिक रेशियो या प्रोपोर्शन। Mixture, the mixture is a impure substance. Compound, the compound is a pure substance. मिक्सचर का एग्जाम्पल है कि सैंड एंड वाटर मिक्सचर। कंपाउंड का एग्जाम्पल है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे H2O। क्वेश्चन 14 में यहाँ पे ये पार्ट दिया गया है, आगे आपको जो है बी पार्ट देखने को मिलेगा। दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। एक गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी? कितने समय पश्चात ये धरातल से टकराएगी? तो यहाँ पे u की वैल्यू 0, s की वैल्यू 20, a की वैल्यू 10, v और t निकालना है। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे v स्क्र माइनस यू स्क्र इजल टू 2as। तो u यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 400 का स्क्वायर होता है 20, तो वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी v इज इक्वल टू यू प्लस at। हमें t की वैल्यू निकालनी है तो u को लेफ्ट में लेके आऊँगा, आगे at बचेगा। अब यहाँ से आगे से जो हमें a को नीचे लेके आ जाएंगे, इसके नीचे आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे। v की वैल्यू 0, v की वैल्यू 20, u की 0 और एक्सेलरेशन अपने पास है 10 इजक्वल टू 2। तो 20/10 का मतलब क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। नीचे इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे आप, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। With what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? Initial velocity 0, distance 20, acceleration 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v और t निकालना है। यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है, आप यहाँ से आप कर सकते हैं। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, जैसे कोई बस चल रही है और आप बस में बैठे हुए हैं, बस में जो ड्राइवर है वो अचानक से ब्रेक लगाता है, तो कौन से फिनोमिना या कौन सी प्रॉपर्टी के कारण, कौन सा जो मोशन होता है, किस मोशन के कारण आप जो है ब्रेक मारते ही आगे की तरफ गिरेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
जैसे गाड़ी में, बस में, कहीं पे आप बैठे हैं और अचानक से ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है, तो ब्रेक लगाते ही आप आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है, ब्रेक लगाते ही आप आगे की तरफ जाते हैं, तो किस कारण से जाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी में बी पार्ट भी, ये भी आपको करना है। एक विलेन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक मिले है, विलयन का सांद्रता बतानी है। तो इसमें द्रव्यमान है विलय का 40, विलायक 320, टोटल हो जाएगा 360। परसेंटेज निकालने के लिए विलय का ऊपर हो जाएगा, टोटल नीचे, और मल्टीप्लाई में 100। सोल्व कर लेंगे इसको। नीचे इंग्लिश में ये सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट 40 ग्राम, सोलवेंट 320 ग्राम, सॉल्यूशन का टोटल वेट दोनों को ऐड कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन बताना यानी कि कंसंट्रेशन। तो इसमें जो मास वो ऊपर आ जाएगा और टोटल नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो यह आएगा 100/9 यानी कि 11.1%। क्वेश्चन 15, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। तो यहाँ पे जो चित्र है ये मेरा ध्यान में नहीं रहा, मैं यहाँ पे मेरे को चित्र भी देना था, फिर भी अगर आपको चित्र देखना है यानी कि डायग्राम देखना है, इसका डायग्राम क्या होगा, तो इस कोने में आपको वेबसाइट दिख रही है ना, इस वेबसाइट के ऊपर जाके ये पेपर आपको मिल जाएगा, वहाँ से पेपर में आप जाके इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, पादप कोशिका एक कठोर कोशिका भित्ति से घिरी है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। पादप ये आकार में नियमित और आयताकार होती हैं, जंतु ये आकार में अनियमित या गोल होती हैं। पादप कोशिका में प्लास्टिड नहीं होता है, और जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होता। प्लांट यहाँ पे जो पहली है ये अपनी क्या है, पादप ये आकार में बड़ी होती हैं और जंतु ये आकार में छोटी होती हैं। नीचे इंग्लिश में देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पहला है प्लांट सेल इज सराउंडेड बाई ए रिजिड सेल वॉल। एनिमल सेल, द एनिमल सेल डज नॉट हैव ए सेल वॉल। प्लांट सेल, these are regular or rectangular in shape. Animal cell, these are irregular or round in shape. Plant cells have plastids. Animal cells do not have plastid. Plant cell, these are larger in size. Animal cell, these are smaller in size. तो यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, कोई भी एक सॉलिड है वो डायरेक्ट अगर गैस में बदलता है, यानी कि लिक्विड नहीं बदलता, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदलता है, तो उस प्रोसेस का क्या नाम होता है, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यानी कि एक सॉलिड है, कोई डायरेक्ट वो गैस में बदल जाता है, जैसे कि कपूर की गोली आपने सुना होगा, कपूर, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाता है, तो उस प्रोसेस का क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।